ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे, अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है, मानना पड़ेगा। खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीने से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनाते हैं तो कह देती हैं, जब प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी प्रिया की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवाल भरी नज़रों को झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कृतिका का पति वैभव आया तो कृतिका बोली, वैभव कुछ करो ना। दीदी हर बार की तरह इस बार भी अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती हैं कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी हुई है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब मैं क्या जवाब दूँ सबको। आप कुछ करो ना। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सबसे पीछा छूट जाएगा। इतना कहकर वैभव चला गया। कृतिका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोलो तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वह पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी माँ दोनों बैठकर बातें कर रही थीं। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देख। आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे देती हैं। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं, फिर वो मेरे हिस्से आते हैं। मेरे अपने भी कुछ शौक़ हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुब्बार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से कृतिका ये बात कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बात उस दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही हैं, और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थीं। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना सामान अपनी काम वाली बाई को देने लगी। काम वाली बाई प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वह प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती।